भारत के संविधान को इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भारत के संविधान में सिटीजनशिप के बारे में अगर कहीं लिखा हुआ है या यूं कहो कि नागरिकता के जो प्रावधान है, नागरिकता ये प्रावधान कहीं लिखे गए हैं तो ये आपके भाग नंबर 2 में लिखे गए हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान लिखे गए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेंगे आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11। यही हम किताब उठा करके पढ़ते भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि इसका जो सबसे अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 11, उसको ही पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या चाहिए। ये आर्टिकल मैंने आपके सामने लिखे जरूर हैं, मैं बता दूंगा कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में भी जो प्रश्न आते हैं, वो नागरिकता से प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जस्ट बोला कि इसका 11वें नंबर का जो आर्टिकल है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग पहले अनुच्छेद नंबर 11 पढ़ लेते हैं, फिर मैं सारे अनुच्छेद आपको इत्मीनान से बताऊंगा। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ। पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट। ये जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसके पास में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना और वो किसके द्वारा? कानून के द्वारा, बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए, कौन व्यक्ति नागरिक होगा कौन नहीं होगा, उसके लिए संविधान के लागू होने के साथ ही सरकार के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इसीलिए पार्लियामेंट ने 1955 में भारत में नागरिकता का कानून बनाया था। 1955 सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जिसे समय समय पर उसमें परिवर्तन किए गए, उसमें चेंजेस किए गए। वो अलग चीज़ है कि उसमें कब कब क्या क्या चेंजेस किए गए, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 11 की। तो इसमें पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया। तो फिर 5, 6, 7, 8, 9 में क्या है, तो पहले इसको एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 बोलता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसके प्रारंभ में किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी? जो उस समय भारत के नागरिक थे उनको तब तक भारत में रहते थे, उन सभी को नागरिकता मिलेगी। ये बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो लोग भारत में थे सब भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ये आर्टिकल नंबर 5 बोलता है। आर्टिकल नंबर 6 बोलता है कि वो लोग, उनका उनका क्या होगा? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन। उन लोगों का क्या होगा जो भारत से, जो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो भारत में आए हैं, पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया में आए हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके बारे में आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है। तो जो भारत में अगर 26 जनवरी 1950 के पहले अगर माइग्रेशन हुआ है तो बिल्कुल उनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उन लोगों का क्या होगा? राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान। उन लोगों का क्या हुआ जो पाकिस्तान जाने वाले नागरिक हैं, तो पाकिस्तान जो गए चले गए उनका क्या होगा? और आर्टिकल नंबर 8 बोलता है कि राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसे लोगों का क्या होगा जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं? ऐसे लोगों का क्या होगा जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जैसे इंग्लैंड में रह रहा, अमेरिका में रह रहा है, या किसी भी देश में भारत में के बाहर रह रहा है, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक कभी इंडिया का नागरिक या इंडिया में रहा हो, तो बोलते हैं ना कि जड़ें तो भारत में हैं, तो वो भारतीय मूल का है। जैसे भी हाल ही में आपने एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बड़ा चर्चा में था, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बने हैं। जो बार बार हम लोग भारत देश में बड़ा एक चल रहा था कि भारत ही बना ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, अब लेंगे बदला 200 सालों का, ऐसी सारी बातें हम लोग करते रहते थे। वो भारतीय मूल के हैं, यानी उनके माता पिता, दादा दादी, किसी का संबंध यहाँ से था, इस वजह से वो भारतीय मूल के हैं, बिल्कुल वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, इसमें यह कहा गया है। आर्टिकल नंबर 9 बोलता है, मैं इसलिए आपको ये खाली खाली पढ़ के सुना रहा हूँ, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो याद रखने की आवश्यकता है
वो आर्टिकल 11 के हिसाब से जो हमने बनाया है ना कानून, इसको याद रखने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ये कई बार हम जब इसको सीधा ना पढ़ा करके सीधा जब इसकी बात करते हैं तो बच्चों के मन में डाउट्स आता है कि सर वो आर्टिकल तो बताया नहीं, उनमें क्या था। तो इसी वजह से केवल आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ना पूछ करके प्रश्न सीधे इस अधिनियम से आते हैं। अब किसका क्या होगा वो सीधा यहाँ बता दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं। पर्सन ऑफ वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री स्टेट और नॉट टू बी सिटीजन, यानी वह व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसका क्या होगा, वो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, ये कुछ है उसमें। कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन और नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी ये जो नागरिकता के जो अधिकार बनाए गए, कितने समय नागरिकता के जो अधिकार है जो है ये आगे निरंतर बने रहेंगे, या इसमें आगे जाकर के बदलाव तो किया ही जा सकता है, लेकिन जितने भी लोग भारत में के नागरिक हैं उनके नागरिक के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 11 बड़ा कमाल का है, वही बोलता है कि पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक रूल या लॉ टू रेगुलेट सिटीजनशिप, जितने भी नागरिकता से संबंधित चीजें हैं इसको कंट्रोल करने। अब इन आर्टिकल में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, आपने अधिनियम बना दिया, वो अधिनियम बना जा सकता है। इसी वजह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम लाया गया। ये नागरिकता अधिनियम बोलता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। इंडियन सिटीजन, अ पर्सन कंसिडर इंडियन सिटीजन बाय 5 वेज, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन 5 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका है जन्मजात तरीका, बाय बर्थ। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, वंश के आधार पर, यदि उसके वो भारत का नागरिक भले ही ना रहा हो लेकिन उसके पिताजी तो थे, माताजी तो थी, कोई तो रहा होगा। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, भले उसके माता पिता जी जो है वो न रहे हो लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो तो यहाँ रहो इंडिया में आपको मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, प्राकृतिकरण के आधार पर। और बाय लास्ट जो है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र के समावेश के आधार पर। अभी मैं इसको एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। दो चीज तो बिल्कुल कमाल के क्लियर हुई होगी कि भाई बाय बर्थ, जिसने जहां जन्म लिया है वो वहां का नागरिक होगा। अगर आपने भारत में जन्म ले लिया तो क्या आप भारत के नागरिक होंगे? आप बोलेंगे सर ये तो पूछने वाली क्या बात है, ये तो होंगे, इस देश मिट्टी पे जन्म लिया है तो ये देश हमारा है और यहीं पर हम रहेंगे। लेकिन इस कानून को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो ये केवल प्रमाण नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो, आपको प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और उन्हीं की बात मैं अभी आपसे आगे करने वाला हूँ। लेकिन ये तो बात हुई है भारत का सिटीजन कैसे हो सकता है, तो फिर भारत का सिटीजनशिप जा कैसे सकती है, तो वो भी तो याद रखना चाहिए। तो उसके भी 3 कॉलम है, कैसे कोई व्यक्ति जो है अपने इंडिया का सिटीजनशिप लॉस कर सकता है। पहला जो कारक है उसको बोल सकते हैं हम लोग रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब होता है स्वेच्छा से, खुद की मर्जी से छोड़ सकता है। दूसरा टर्मिनेशन, दूसरा है टर्मिनेशन। मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा जरूर, पहले केवल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। टर्मिनेशन इसको बोल सकते हैं समाप्ति के द्वारा, उसकी जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो हम समाप्त तो कर देंगे ना। नेक्स्ट आपका डेप्रीविएशन। डेप्रीवेशन इसको हम लोग बोलते हैं वंचन के द्वारा, वंचित कर देना, वंचन या वंचित कर देना किसी को। बिल्कुल, कोई आदमी इंडिया में गलत तरीके से आएगा तो हम उसको वापस भगा देंगे। तो 3 तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नंबर एक रिनाउंसिएशन, नंबर 2 टर्मिनेशन, नंबर 3 डेप्रीवेशन। तो तीनों याद रखना क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या होता है। आइए एक एक करके सभी चीजों पर प्रकाश डालने का
कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बर्थ पर। बाय बर्थ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? बाय बर्थ, जन्म से कैसे हो सकता है? तो शुरुआत में जब ये किसके आधार पर बता रहा हूं मैं? नागरिकता कानून 1955 के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा, उसी में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी, समझना इसको, बहुत बारीक चीजें इसमें है, 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ है या बाद में हुआ है, ऑन एंड आफ्टर, इफ अ पर्सन बोर्न ऑन एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी, 26 जनवरी याद है ना आपको क्या होता है? ये हमारा देश के संविधान का कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लागू हुआ था देश का संविधान। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद पैदा होता है, बट परंतु बिफोर एक डेट दूसरी लिख देता हूं, 1 जुलाई 1987, परंतु 1 जुलाई से पहले, ये ध्यान रखना। इफ अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन एंड आफ्टर, यदि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद पैदा हुआ लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, तो इसमें लिए एक ही बात बोली गई कि वह भारत का नागरिक होगा। कौन होगा? और भारत का नागरिक होगा। बस उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है कि भाई मेरा जन्म यहां हुआ था। कंसीडर सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको कुछ नहीं बताना है कि भाई माँ बाप कहाँ के हो, चाहे माता पिता किसी भी देश के हो। पता चला विदेशी व्यक्ति भारत में आए घूमने फिरने के लिए, यहाँ रहे और यहीं पर एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो भारत की धरती पर जन्म लिया है और वो कब से कब के बीच में, इसके बीच में है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा, भले उसके माता पिता किसी देश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया बाद में, आइए उसको समझते हैं। बाद में चेंजेस किया गया, चेंजेस ये किया गया, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चेंजेस ये किया गया कि बाय बर्थ ही चल रहा अभी अपना, है ना। चेंजेस ये किया गया, यदि इफ अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, ये उसकी बात हो रही है जो इंडिया में पैदा हो रहा है, ठीक है। इफ अ पर्सन बोर्न इन इंडिया 1 जुलाई 1987 ऑन एंड आफ्टर के दिन या उसके बाद पैदा हुआ हो, बट परंतु ये ध्यान रखना, बट बिफोर, एक और डेट लिख रहा हूं मैं, परंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले, बिफोर 3 दिसंबर 2004। ध्यान रखना अच्छे से, एक बार समझ लिया हमेशा ध्यान रखेंगे। इफ अ पर्सन बोर्न आफ्टर 1 जुलाई 1987 ऑन एंड आफ्टर बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, तो इसमें लिखा गया है वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया कब? जब उसके आइदर मदर और फादर, या तो माता जी या पिताजी सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे ड्यूरिंग हिज बर्थ। कुछ समझ में आया? उसके जन्म के टाइम पे उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक अगर था, अगर होगा, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। वो कौन? वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया हो। बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही थी, पहली कंडीशन फिर से एक बार पढ़ा देता हूं। पहली कंडीशन ये है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद पैदा हुआ इंडिया में, और कब से पहले पैदा हुआ, 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो गया हो, तो भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके बाद पैदा हुआ हो, यानी 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हो गया हो, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था। क्या दिखाना पड़ेगा?
पड़ेगा कि उसके माता पिता में से किसी एक का सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। तो वो भारत के नागरिक थे कब? जब उनका जन्म हुआ उस बच्चे का, ये दिखाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन इसमें बोलती है कि 2004 के बाद क्या होगा। तो 2004 के बाद जो जन्म लिए उनका क्या होगा? पर्सन हु बोर्न आफ्टर, ऑन एंड आफ्टर की बात हो रही है यहाँ पे। किस दिन की बात हो रही है? 3 दिसंबर, जो मैंने डेट लिखी थी ना, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है भारत में, अ पर्सन बोर्न ऑन एंड आफ्टर 3 दिसंबर 2004, उससे लेके आज तक, उसके बाद कभी भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो ये होगा कि माता प्लस पिता, मदर प्लस फादर, बोथ, दोनों के दोनों आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखो। अब तो पहले एक था, अब क्या बोल दिया कि दोनों के दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे ड्यूरिंग हिज बर्थ, उसके जन्म के समय, ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के टाइम पे माता पिता दोनों क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ और 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आपको अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ जन्म हुआ, लेकिन ये भी दिखाना पड़ेगा कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक थे जब आपका जन्म हुआ। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि आप बर्थ से कैसे हो सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा लगा होगा कि केवल जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, खाली बर्थ होने से कुछ नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर रेडिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपका जन्म इसके बीच में हुआ है, 87 के पहले के हो, तो आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं, खाली आप जन्म में हो ये बता दो। मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं वो इसी में आते हैं, 87 से 2004 के बीच के ही ये लोग हैं। तो अगर ये आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो आपको दोनों में से किसी एक की नागरिकता शो करनी पड़ेगी कि ये उस समय नागरिक थे। लेकिन अगर आप में से कोई भूला बिसरा पहुंच गया हो, 3 दिसंबर 2004 के बाद का हो, तो उनको माता पिता दोनों की सिटीजनशिप बतानी पड़ेगी अगर आपका बर्थ यहाँ हुआ हो तो। लेकिन मान लो किसी का बर्थ यहाँ हुआ ही नहीं, तो वो कैसे भारत का नागरिक हो सकता है? जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ उसके तो आपने बता दी तुरंत कि ऐसे होता है, लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ तो वो कैसे बन सकता है भारत का नागरिक? वो बन सकता है ना, वो बन सकता है वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भी भारत का नागरिक हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिसका जन्म जो है बोर्न आउट साइड इंडिया, वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, अ पर्सन हु बोर्न आउटसाइड इंडिया, उसका क्या होगा? वो बन सकता है, बन सकता है, लेकिन कौन, कैसे बनेगा? पॉइंट नंबर 1, 26 जनवरी 1950 के दिन पैदा हो, ऑन एंड आफ्टर की बात हो रही है, दिन के बाद पैदा हो। लेकिन एक और टाइप लेते तो बट बिफोर, ये लाइन याद रखना, बट बिफोर किस दिन से पहले पैदा हुआ हो, ये भी लिख देता हूं, 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हो। बिफोर 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हो गया हो ना, वो आउटसाइड इंडिया, लेकिन भारत में नहीं, कहीं विदेश में पैदा हो गया हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बाद से पहले पैदा हो गया हो, तो बोला जाएगा कि वो भारत का नागरिक तभी होगा जब, इफ हीज और हर फादर, उसके कौन होना चाहिए? पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। हीज फादर शुड बी इंडियन। अगर उसके पिताजी भारत के नागरिक थे उस समय जब उसका जन्म हुआ, व्हेन ही ड्यूरिंग हिज बर्थ, हिज फादर शुड बी क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। भले भारत बाहर काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे जो पैकेज लेकर के चले गए अमेरिका में गए, अमेरिका में उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन वो तो इंडियन है ना, एनआरआई है वो तो। भाई वो खाली इंडिया है तो इंडिया के ना, रह वहां रहे हैं, नौकरी कर रहे, वहां की नागरिकता थोड़ी ना ली उनने। तो जब उनने उनका बर्थ हुआ उनके बेटे का, तब वो यहाँ के नागरिक थे, तो उसका बेटा भी भारत का नागरिक हो सकता है। जब वो एडल्ट हो जाएगा, जब वो माइनर चाइल्ड नहीं रहेगा, 18 के बाद उसको मिल जाएगी आराम से, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता, बहुत ईजिली उसको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पिता नागरिक। लेकिन ये कब से कब तक? लेकिन लोगों के लिए जिनका बर्थ 10 दिसंबर 1992 से
पहले का हुआ है उनके लिए पिताजी की केवल आवश्यकता है, माताजी को यहाँ नहीं दिया गया था। लेकिन जब ये बोला ना कि पिताजी माताजी में आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, तो फिर क्या किया, चेंज किया गया कानून में। और चेंज ये किया गया कि जो बच्चा बोर्न आउटसाइड इंडिया उन्हीं के लिए हो रहा है, बोर्न आउटसाइड, भारत के बाहर जन्म लेने वाले के लिए क्या है कि बोर्न कब हो रहा है, 10 दिसंबर 1992 के दिन ऑन एंड आफ्टर पैदा हो रहा है कोई बच्चा, और बिफोर, एक और डेट लिख रहा हूं, सेम डेट वही आ रही है, 3 दिसंबर 2004 जो बदलाव किया गया था। अगर इनके बीच में कोई पैदा हो रहा है तो रूल क्या बना दिया, नया रूल जो है वो क्या बोलता है कि फादर और मदर दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दोनों में कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज और हर बर्थ। अब आप समझ में आ गया होगा, वो दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक रहा हो, माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है, तो बहुत अच्छा स्कोर अच्छा कर दिया गया ना, कि केवल केवल पिता था पहले, लेकिन अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये अच्छा रूल बना दिया इनने। लेकिन 2004 तक था ये भी, उसके बाद नहीं था, उसके बाद चेंजेस किया गया, उसके बाद बिल्कुल सेम यही रहा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो 2003, यहाँ यहाँ ध्यान से देखना, यही आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 3 जनवरी 2004 के बाद हो रहा है तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने तो यहां तक की कहानी बताई, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद की कहानी ये है कि वो सेम चलेगा, यही कि माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, यही चलेगा। लेकिन एक रूल नया जोड़ दिया गया था, इसके बाद से जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कि उसको हम नागरिक बनाना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी कैसा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट का। भारतीय, अगर विदेश में कोई अमेरिका में पैदा हो गया तो वहीं पर इंडियन कॉन्सुलेट तो रहते हैं ना, भारतीय राजदूत दूतावास में जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, एज ए कि हम इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 1 साल के अंदर, जन्म के अंदर अगर करा लिया तो फिर आपको मिल जाएगा। ये 3 क्षमा करें, मैंने आपको यहाँ पर दिसंबर लिखा है, ये 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए ये रूल बनाया गया है, बाहर जन्म लेता है माता पिता में से कोई भी एक, अगर दोनों हो जरूरी नहीं, कोई भी एक हो, तो यह लिखा गया कि 1 साल के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि उसका जन्म हुआ है। तो पता चल गया इंडियन गवर्नमेंट को कि यार ये नागरिकता लेना चाहते, इसलिए हम इसको गिन रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें भी कर दी गई। तो ये 2 बिल्कुल याद रखना, एक बार फिर से बता देता हूं क्या है। बाय बर्थ की बात करें तो जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब हो सकता है जब उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, भारत में हुआ है, यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ हो तो भारत का नागरिक समझा जाएगा, वो किसी देश के, उसके माता पिता किसी देश के हो, इररिस्पेक्टिव सिटीजनशिप ऑफ हिज फादर एंड मदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ हो और 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो तो उसको अपने माता या पिता में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका सिटीजनशिप चाहिए, क्योंकि वो उसके जन्म के टाइम पे होना चाहिए भारत के नागरिक, ये रूल है। लेकिन अगर उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो एक कंपलसरी है कि उसको दिखाना पड़ेगा कि माता और पिता दोनों, बोथ शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों के दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए और लीगल नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इलीगल नागरिक हो। कभी कभी पता चला कि माइग्रेट कर लिया कहीं से और इलीगली शादी कर ली, वो भी नहीं, लीगली होना चाहिए। बाय डिसेंट की बात करें तो वो व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा वो कैसे भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल होगा अगर उसके पिताजी भारत के नागरिक है उसके जन्म के टाइम। लेकिन कब, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसके पिताजी अगर भारत के नागरिक हैं, उसके जन्म के टाइम पे नागरिक हो, बाद में होना कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म के टाइम पे होना चाहिए बस, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ हो तो माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद के पैदा होने वाले बच्चों के लिए खाली एक कंडीशन है, माता
माता या पिता तो होना ही चाहिए, दोनों में से कोई एक। साथ ही साथ उस बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर ही बन जाना चाहिए। नहीं बना पाए तो नहीं मिलेगा डिसेंट के आधार पर।